और सर जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप रहा जाता है, तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस कि कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं। कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है। सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो सर सांप बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कुछ बताओ आप और क्या साथ ही जानते साथ हो। थोड़ा उस बारे में भी जो इच्छाधारी नाग नाग होते होता है, हैं, ये तो हमने पिक्चर में ही पिक्चर में ही सुना है, देखा है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन और अगले जन्म में मतलब वो लोग जिंदा रहते हैं, वो लोग वो अमर हैं। तो उस बारे में थोड़ा ओके, मैं इसको शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था? सांप इन जनरल। तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। शेरपाल। शेतपाल। शेतपाल। शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट। वो एक साथ रहते हैं और आप इसको गूगल कर लेना। शेतपाल है, शेतपाल है महाराष्ट्र में। ऑलराइट, आई थिंक हाँ महाराष्ट्र में है। और मैं वहां गया हूँ। छोटे छोटे आपने देखा है? मैंने घर देखे और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना होता है। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है, तो सांप का ख्याल रखा जाता है। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है, क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है। तो जो जब विष्णु जी जब राम बने थे, तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए तो शेषनाग बड़े नाराज थे। बोले आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई। सब ये एंड के बाद, एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया, राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आया तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे।